पिछले वीडियो में हमने एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था द इन्वेंटर हु केप्ट प्रॉमिस। तो इस चैप्टर का पार्ट 1 हमने पहले पढ़ लिया है, पार्ट 2 हम इसमें आगे उसी के अपनी बात जारी कर रखते हैं। तो एडिसन ने कल देखा था आपने कुछ मूर्खतापूर्ण उसने प्रयोग किए थे जिससे उनकी पिटाई हुई थी, फिर उसने रेलवे में नौकरी कर ली थी। आगे A year or two later, एडिसन डिसाइडेड टू प्रोड्यूस हिज ओन पेपर। 1-2 साल बाद एडिसन ने अपना पेपर निकालने का निश्चय किया। ही बॉट एन ओल्ड प्रिंटिंग प्रेस, उसने एक पुरानी प्रिंटिंग प्रेस खरीदी। इन सेट अप इट अप इन रेलवे वैगन, और उसे रेलवे वैगन में लगा लिया। ही एडिटेड एंड प्रिंटेड हिज न्यूज़ पेपर, वह संकलित करता था और प्रकाशित करता था अपने पेपर को। सोल्ड ए नंबर ऑफ कापीज़, बहुत अधिक कापीज़ बेचता था। एंड मेड मोर मनी, और इस तरह बहुत अधिक पैसा कमाया। विद द मनी ही गॉट, जो पैसा पाता था, ही सेट अप ए स्मॉल लेबोरेटरी एट हिज रेलवे वैगन, उससे उसने एक छोटी सी लेबोरेटरी बना ली थी रेलवे के डिब्बे में। व्हेन ही वाज 15, जब 15 साल का हुआ, ही मेट विथ एन एक्सीडेंट, उसके जीवन में एक दुर्घटना हुई। दैट अफेक्टेड हिज करियर, जो उसके जीवनचर्या को प्रभावित किया। व्हाइल ही वाज डूइंग एन एक्सपेरिमेंट इन हिज लेबोरेटरी, जब अपनी प्रयोगशाला में प्रयोग कर रहा था, द ट्रेन टर्न राउंड ए कॉर्नर, ट्रेन एक कोने से मुड़ी। देयर वाज ए सडन जॉल्ट, उसमें अचानक जॉल्ट माने झटका लगा। एंड बिट ऑफ फास्फोरस, और थोड़ा सा फास्फोरस का टुकड़ा फेल ऑन द फ्लोर ऑफ हिज कैरेज, उसके डिब्बे के फर्श पे गिर गया। एंड इट कॉट फायर, उसने आग पकड़ ली। बिफोर ही कुड पुट इट आउट, इससे पहले कि वह उस आग को बुझाता, द न्यूज़पेपर हैड कॉट फायर, न्यूज़पेपर ने आग पकड़ ली। द फायर स्प्रेड, आग फैल गई। एंड एडिसन साउटेड फॉर हेल्प, एडिसन मदद के लिए चिल्लाया। द गार्ड केम इन एंड टुगेदर दे वर एबल टू पुट अप द फायर, गार्ड आया और दोनों ने मिलकर आग को बुझाया। बट दैट वाज द एंड ऑफ एडिसन सर्विस ऑन द ट्रेन, लेकिन इसी के बाद एडिसन का ट्रेन में काम करने का अंत हो गया। ही वॉज डिसमिस्ड एट द नेक्स्ट स्टेशन, उसे अगले स्टेशन पर निकाल दिया गया। द नेक्स्ट 5 ईयर एडिसन टुक अप जॉब्स इन डिफरेंट सिटीज़, अगले 5 साल तक एडिसन ने अलग अलग शहरों में जॉब किया। ही मेड गुड यूज़ ऑफ द लाइब्रेरीज एंड मेट एक्सपर्ट्स इन फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप, उसने लाइब्रेरीज पुस्तकालयों का अच्छा यूज़ किया। एक्सपर्ट्स लोगों से फैक्ट्रियों में मिला और वर्कशॉप में कारखानों में मिला। ही आस्क्ड देम क्वेश्चंस, उनसे प्रश्न पूछता था। लर्नड लॉट फ्रॉम देम, उनसे बहुत अधिक सीखता था। एंड वर्क हार्डेड एट हिज एक्सपेरिमेंट्स, और अपने एक्सपेरिमेंट्स में और ज़्यादा कठिन मेहनत करता था। ड्यूरिंग हिज पीरियड ही वॉज आउट ऑफ जॉब फॉर शॉर्ट टाइम, इस दौरान वह अपने नौकरी से कुछ समय बाहर रहा। एंड वाज स्टेइंग विथ अ फ्रेंड, और अपने मित्र के साथ रुका हुआ था। दिस यंग मैन वाज वर्किंग इन ए कंपनी देयर, यह यंग मैन वहाँ पे कंपनी में काम करता था। इन दैट कंपनी दे हैड एन इम्पॉर्टेंट मशीन, उस कंपनी में एक महत्वपूर्ण मशीन थी। वन डे द मशीन स्टॉप्ड सडनली, एक दिन मशीन ने काम करना अचानक बंद कर दिया। एडिसन वॉज देयर एट द टाइम, एडिसन उस समय वहीं पर था। ही हैड लुक एट द मशीन, उसने मशीन को देखा। एंड रिपेयर इट विद इन ए शॉर्ट टाइम, और उसे थोड़े समय रिपेयर कर दिया। द मैनेजर ऑफ द कंपनी लाइक एडिसन, कंपनी के मैनेजर ने एडिसन को बहुत पसंद किया। गेव हिम ए जॉब, गुड जॉब, और उसे एक अच्छी नौकरी दे दी। एडिसन पेड ऑफ हिज डेब्ट्स, एडिसन ने अपने कर्ज चुकाए। एंड इम्प्रूव्ड हिज लेबोरेटरी, और अपनी प्रयोगशाला को उन्नत बनाया। द नेक्स्ट 6 ईयर्स एडिसन मेड ए सीरीज ऑफ इन्वेंशन, अगले 6 सालों में एडिसन ने बहुत से प्रयोग किए। वन इन्वेंशन फॉलोड अनदर क्विकली, एक प्रयोग के बाद वह दूसरा प्रयोग करता था। एंड एडिसन अर्न मोर फेम एंड मनी, इस तरह एडिसन ने बहुत ज़्यादा यश और पैसा कमाया। इन 1877 ही वाज वर्किंग ऑन ए मशीन, 1877 में वह एक मशीन पर काम कर रहा था। दैट कुड रिप्रोड्यूस द ह्यूमन वॉइस, मानव आवाज़ को प्रोड्यूस करती थी। द नेक्स्ट ईयर ही एक्चुअली मेड इट वन, अगले साल उसने यही मशीन बना दी। इट वॉज देन कॉल्ड द टॉकिंग मशीन, उस समय से बोलने वाली मशीन कहा जाता था। वी कॉल इट ग्रामोफोन नाउ, आज इस मशीन को ग्रामोफोन कहते हैं। द सेम ईयर ही वॉज इन्वाइटेड द व्हाइट हाउस ऑफ इन वाशिंगटन, अगले साल उसी साल उसे व्हाइट हाउस वाशिंगटन में आमंत्रित किया गया। व्हाइट हाउस, द हाउस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, दैट इज़ द नेम ऑफ हाउस, ये उस घर का नाम है। वेयर द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिव्स, जहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हैं। एडिसन वेंट देयर, एडिसन वहाँ गया। टू शो हिज न्यू मशीन, अपनी नई मशीन को दिखाया। टू द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को। दिस मेड हिम फेमस ऑल अमेरिका, इससे पूरे अमेरिका में प्रसिद्ध हो गया। नाउ ही वॉज सक्सेसफुल एंड प्रोस्पियर्स, अब वह सफल और समृद्ध हो चुका था। ही ओव्ड ऑल दिस टू हिज मदर्स हेल्प एंड इनकरेजमेंट, वह इन सब चीज़ों के लिए अपनी माँ का प्रोत्साहन और मदद का आभारी है। एंड टू हिज ओन हार्ड वर्क, और अपनी कठिन मेहनत का भी। इन मार्च 1878, मार्च 1878 में ही बिगन टू वर्क ऑन इलेक्ट्रिक लैम्प, उसने इलेक्ट्रिक लैम्प पे काम करना शुरू किया। पीपल यूज्ड कैंडल्स एंड ऑयल लैम्प इन दोज डेज, उन दिनों लोग मोमबत्ती और ऑयल लैम्प का यूज करते थे। दे डिड नॉट हैव इलेक्ट्रिक लाइट्स, उनके पास इलेक्ट्रिक लाइट नहीं थी। एडिसन प्रॉमिस टू गिव देम इलेक्ट्रिक लाइट इन 2 ईयर्स, एडिसन ने उनसे वादा किया कि उनको 2 साल में लाइट देगा।
व्हेन ही सेड दिस, जब उसने कहा, ऑल द साइंटिस्ट लाफ्ड एट हिम, सारे वैज्ञानिक उस पर हंसे। दे सेड दैट इट वाज इम्पॉसिबल, उन्होंने कहा कि असंभव है। बट एडिसन वाज नॉट वॉरीड एट ऑल, लेकिन एडिसन इन सब चीज़ों को लेकर चिंतित नहीं था। ही वर्क हार्डर, उसने कठिन मेहनत की और कठिन मेहनत की। ही परफॉर्म 1000 एक्सपेरिमेंट्स, उसने 1000 प्रयोग किए, बट ऑल ऑफ देम फेल्ड, लेकिन सभी फेल हो गए। बट ही डिड नॉट गिव अप होप, लेकिन उसने आशा नहीं त्यागी। आई मस्ट कीप माई प्रॉमिस टू पीपल, मैं अवश्य अपना वादा लोगों से निभाऊंगा। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा। एंड वर्क हार्डर स्टिल, और अधिक कठिन मेहनत की। ही वॉज रेसिंग अगेंस्ट टाइम, वो अपने समय के विरुद्ध दौड़ रहा था। एट लास्ट ही सक्सीडेड मेकिंग इलेक्ट्रिक बल्ब, अंत में वह इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने सफल हुआ। आफ्टर नियरली 1200 एक्सपेरिमेंट, 1200 प्रयोग करने के बाद। ऑन द न्यू ईयर्स डे 1880, नए साल के दिन 1880 में, ही एंड हिज कोवर्कर्स, वह और उसके साथियों ने पुट अप इलेक्ट्रिक लाइट्स इन द लेबोरेटरी, प्रयोगशाला में बल्ब को जला दिया। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर अमेरिका केम टू सी दिस ग्रैंड साइट, इस शानदार दृश्य को देखने के लिए पूरे अमेरिका से लोग आए। एडिसन हैड केप्ट हिज प्रॉमिस टू द पीपल, एडिसन ने अपना लोगों से वादा निभाया। ऑन 4 सितंबर 1882, 4 सितंबर 1882 को, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, न्यूयॉर्क सोन इन द ब्राइटनेस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट, न्यूयॉर्क इलेक्ट्रिक लाइट की रोशनी से चमक उठा। एडिसन सर्व हिज कंट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार, एडिसन ने अपने देश की सेवा फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय की, 1914 से 1918 के दौरान। ही मेड 40 वार टाइम इन्वेंशन, उसने 40 युद्ध के समय आविष्कार किए। एंड वाज अवार्डेड इट ए मेडल फॉर हिज सर्विस, और इसके लिए, इस सेवा के लिए उसे एक पदक दिया गया। इन 1929, 1929 में, द सिल्वर जुबली ऑफ इन्वेंशन ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब के आविष्कार की जो 50 साल की सिल्वर जुबली मनाई गई सेलिब्रेटेड ग्रैंड मैनर, शानदार तरीके से। द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, यूनाइटेड स्टेट, रिसीविंग हिम, अमेरिका के राष्ट्रपति ने उसका स्वागत किया। एंड ऑनर्ड हिम, उससे सम्मानित किया एट ए बिग फंक्शन, एक बड़े फंक्शन में। एडिसन गॉट अप एट फंक्शन टू थैंक द प्रेसिडेंट, एडिसन फंक्शन में खड़ा हुआ है प्रेसिडेंट को धन्यवाद देने के लिए। बट सडनली फेल इल, लेकिन अचानक बीमार पड़ गया। हिज इलनेस बिकम वर्स, उसकी बीमारी और बढ़ती चली गई। एंड ही डाइड ऑन संडे मॉर्निंग, और वह रविवार की सुबह मर गया। 18 अक्टूबर 1931 को, 18 अक्टूबर 1931 को। दस एंडेड द ग्रेट एंड इवेंटफुल लाइफ ऑफ ए मैन, इस प्रकार एक महत घटनाओंपूर्ण जीवन और महान व्यक्ति का अंत हो गया। हु एनरिच्ड ह्यूमन लाइफ, जिसने मानव जीवन को समृद्ध बनाया, एंड हैप्पीनेस मैंने सुखी बनाया। ही सेड वंस, उसने एक बार कहा था, आई शैल नेवर इन्वेंट एनीथिंग विच विल डिस्ट्रॉय लाइफ, मैं किसी चीज़ का, ऐसी चीज़ का आविष्कार नहीं करूँगा जिससे जीवन नष्ट हो। आई वॉन्ट टू मेक पीपल हैप्पी, मैं लोगों को खुश बनाना चाहता हूँ। ही ऑल्सो सेड, उसने ये भी कहा, द वर्ल्ड हैज़ बीन इन डार्कनेस टू लॉन्ग, मैं संसार को और अधिक अंधकार में नहीं रहने दूंगा। आई वुड लाइक टू गिव टू द वर्ल्ड मोर लाफ्टर एंड मोर लाइट, मैं संसार को अधिक रोशनी देना चाहता हूँ। केप्ट हिज वर्ड, उसने अपने वादे को निभाया। हिज ग्रामोफोन हैज़ ब्रॉट अस मोर लाफ्टर, उसके ग्रामोफोन ने हमें अधिक हंसी दी। एंड इलेक्ट्रिक लाइफ हैज़ गिवन अस मोर लाइट, और उसकी बिजली के बल्ब ने या लैंप ने हमें अत्यधिक प्रकाश दिया। टुडे आवर कंट्री एंड वर्ल्ड नीड्स मोर मैन लाइक एडिसन, आज हमारे देश को, संसार को एडिसन जैसे और व्यक्ति की ज़रूरत है। एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल शुड फॉलो दिस ग्रेट एग्जाम्पल, प्रत्येक लड़के लड़की को उसके एग्जाम्पल को फॉलो करना चाहिए। तो दिस इज़ द फर्स्ट चैप्टर आपके सप्लीमेंट्री 10th का है। ओके, थैंक यू।